तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैप विद अभी में। तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तब चैप्टर 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो चलिए दोस्तों हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना देखिए क्या है। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है। वैश्वीकरण कैसी प्रणाली? एक आर्थिक प्रणाली जिसमें क्या होता है, व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। क्या क्या होता है? व्यक्ति, सामान, नौकरी एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों में प्रणालियों का एकीकरण भूमंडलीकृत कहलाता है। भूमंडलीकृत या भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। रेशम मार्ग, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार था जो दूसरी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस और इटली के पीछे छोड़ते हुए एशिया से पूर्व सागरी तक फैला था। उस दौरान भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया। ठीक है, कौन सा रूट करार दिया गया? तो सिल्क रूट करार दिया गया। सिल्क मार्ग क्या था? सिल्क रूट क्या था? ये मार्ग एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। ठीक है, ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। देखिए, नूडल्स मतलब जो चाउमीन आता है, चीन से पश्चिम देशों तक पहुँचे और वहीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। वहीं से क्या हुआ? स्पैघेटी का जन्म हुआ। नूडल कहाँ से आया था? नूडल आया था चीन से। आगे समझते हैं दोस्तों। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी से सिलसी पहुंचा। अरब यात्रियों के साथ कहाँ पहुंचा? 5वीं सदी से सिलसी पहुंचा। सिलसी इटली का ही एक टापू है। सिलसी कहाँ का टापू? एक इटली का टापू है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्चा, शकरकंद ये यूरोप में तब आए जब क्रिस्टेफन कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों की खोज निकाला। ठीक है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्चा, शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टेफन कोलंबस ने गलती से अफ्रीका महाद्वीपों की खोज निकाला। देखिए, आयरलैंड के गरीब काश्तकार, ठीक है, जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई। ठीक है, किसी बीमारी के कारण क्या हो गई? आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग जो हैं भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। यानी वे लोग आलू पर ही निर्भर थे। ठीक है, आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासतौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया है। ठीक है, और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उन्हें व्यापार के प्रति गति प्रदान की। पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान की। देखिए, जैविक युद्ध। न्यू इंग्लैंड में स्थित मैनचेस्टर्स के कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन बिथार्प ने 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। ठीक है, छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए किसका वरदान है? ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। छोटी चेचक कारण क्या हो गई है? पूरी खत्म हो गई है। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत हमें मालिकाना दे दिया। समझ रहे हैं? इसलिए क्या किया कि हमें मालिकाना दे दिया। जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता असंतुष्ट कहलाता है। जो स्थापित विश्वास और तरीका को नहीं मानता वो क्या कहलाता है? असंतुष्ट कहलाता है। 18वीं शताब्दी तक काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों को में माना जाता था। 19वीं सदी तक यूरोप
गरीबी और भूख का साम्राज्य था। 19वीं सदी तक यूरोप में क्या था, एकदम गरीबी भूख का। लेकिन आज यूरोप देखिए कितना आगे निकल चुका है, हम लोग पीछे हो चुके हैं। देखिए अर्थशास्त्री मानते क्या थे, आर्थिक आदान प्रदान किस प्रकार होते हैं। देखिए पहला प्रवाह, व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं का। अर्थशास्त्री मानते थे कि व्यापार मुख्य रूप से वस्तु और कपड़ा और गेहूं का। श्रम का प्रवाह, काम या रोजगार की तलाश में लोग यहाँ से वहाँ जाना। ठीक है। अब देखिए पूंजी का प्रवाह क्या था, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश, यानी अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश करना। बात समझ रहे हैं। देखिए 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कार्नला था। ब्रिटेन में क्या था, कार्नला था। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कार्नला था। कार्नला क्या होता है, बात समझिए। कार्नला वह कानून था जिसके सहारे सरकार मक्का के लिए आयात पर रोक लगाती थी। जिसके सहारे सरकार क्या की थी, मक्का पर आयात पर रोक लगा दी थी। कार्नला का समय कब था, देखिए कार्नला के समय क्या था, भोजन की मांग बढ़ी। भोजन की क्या हो गई, मांग बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, भोजन के दाम बढ़ गए। ठीक है, भोजन की जब मांग बढ़ी, जब जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी तो भोजन के दाम बढ़े। ठीक है, जैसे जनसंख्या बढ़ गई फिर तब क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, मांग बढ़ने के बाद क्या होगा, भोजन का दाम बढ़ जाएगा। आगे समझते हैं। कार्नला हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हो गई। व्यापार में वृद्धि, विकास का तेजी से होना और भोजन का भंडार अधिक, यानी भोजन का अधिक भंडार होने लगा। आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। ठीक है, नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों में कॉलोनी नहर बस्ती कहा जाने लगा, यानी उस बस्ती को क्या कहा जाने लगा, कैनाल कॉलोनी, कैनाल जिसको कहते हैं, नहर बस्ती कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, 1820 से 1940 के मध्य विश्व व्यापार में 25 से 30 गुना वृद्धि हो चुकी थी। उस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पाद यानी गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पादों का तथा कोयला जैसे खनिज पदार्थों का था। यानी वो किस क्षेत्र से था, प्राथमिक क्षेत्र से था। ठीक है, उस व्यापार का लगभग 60% किस क्षेत्र से था, तो किससे था, प्राथमिक हिस्से से था। ठीक है, यानी गेहूं, कपास, कृषि उत्पादों से, और कोयला भी प्राथमिक में ही आता है। ठीक है, क्योंकि वो भी प्रकृति से प्राप्त है। आगे देखिए, रेड रिपेस्ट प्लेग भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी, यानी जानवरों की बीमारी थी। ठीक है, रेड रिपेस्ट जो थी बीमारी 1890 के दशक में बड़ी तेजी से फैली। ये बीमारी कैसी थी, मवेशियों की बीमारी यानी जानवरों की बीमारी थी। ठीक है, वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करके प्रतिबंध होते थे, बंधुआ मजदूर कहलाते थे। बंधुआ मजदूर क्या था, तो ऐसा मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि तक कार्य करता था। किसी खास मालिक के लिए खास अवधि तक किया गया काम करने के लिए प्रतिबंध होता था, बंधुआ मजदूर कहलाता था। ठीक है, आगे समझते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह संकट 3 दशक के मध्य तक बना रहा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई, यह संकट 3 दशक के मध्य जो है बना रहा। 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नामक एक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था विनिमय दरों पर आधारित थी, विनिमय के दरों पर आधारित थी। ठीक है, देखिए आगे समझिए। एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार वीटो कहलाता है। क्या कहलाता है, वीटो। यानी वीटो क्या है, वीटो देखिए एक कानून या निकाय द्वारा किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या संवैधानिक अधिकार को वीटो कहलाता है।
यानी एक कानून निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार वीटो कहलाता है। देखिए, एक देश के आयात या निर्यात एक दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला आयात शुल्क कहलाता है। ठीक है, एक देश का आयात निर्यात एक दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला आयात शुल्क कहलाता है। देखिए, प्रवेश बिंदु पर शुल्क लगाया जाता, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर, ठीक है, ये शुल्क लगाया जाता था। इसे क्या कहते थे? आयात शुल्क कहते थे। ठीक है, विनिमय दर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता था। राष्ट्रीय मुद्राओं कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाता था? मोटे तौर पर विनिमय दर को दो प्रकार की होती है। विनिमय दर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर। विनिमय दर कितने प्रकार की होती है? विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विनिमय दर, दूसरा प्रवेशशील विनिमय दर या परिवर्तन विनिमय दर। दूसरी कौन सी? परिवर्तन विनिमय दर। देखिए, जब विनिमय स्थिर होती है, जब विनिमय कैसी होती है? स्थिर होती है, और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, जब विनिमय दर स्थिर होती है, उसमें उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसी विनिमय को क्या कहते हैं? ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, ऐसी विनिमय दर जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न वस्तुओं की मांग की पूर्ति या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत या सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है, लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहलाती है। ठीक है, यानी ऐसी विनिमय दर जो विदेशी मुद्रा बाजार विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत और सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है, लचीला या परिवर्तनशील विनिमय कहलाता है। ठीक है, देखिए, कार निर्माता हेनरी डर्फे बहुत बृहद उत्पाद या विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर ट्रे टायर के अपने कारखाने में अपनी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिम बंगाल में जूट या पटसन का उत्पादन होता था। पश्चिम बंगाल में जूट या पटसन का उत्पादन होता था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्रिंस का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है। भारत में आर्थिक मंदी के समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत में आर्थिक मंदी के समय क्या हुआ था? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया के दो खेमे बढ़ गई। एक गुट में धुरी शक्तियाँ, ठीक है, एक गुट में धुरी शक्तियाँ, मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। दूसरा खेमा मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, ठीक है, फ्रांस, अमेरिका के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग क्या हो गए? घायल हो गए। 6 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल हो गए। विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF की स्थापना की गई। विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। एक साथ बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को राष्ट्रीय निगमन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई। कब की गई? 1920 के दशक में की गई। तो दोस्तों, ये तीसरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है,